हमारे साथ अभी हिंदुस्तान की मशहूर कार्यकर्ता शबनम हाशमी साहिबा हैं। ये पटना आई हुई हैं महिलाओं के एक सम्मेलन में, जिसमें मांग पत्र जारी किया गया है कि उन्हें क्या चाहिए। क्या मांग पत्र में कहा गया? देखिए, पहले मैं मांग पत्र की प्रक्रिया बता दूँ। मैं 18 सितंबर को आई थी। पिछले 1.5 महीने से मैंने 20 ज़िले घूमे हैं, गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला, और मैं हज़ारों औरतों के साथ मैंने मीटिंग्स की हैं। ये संयुक्त महिला अभियान के अंतर्गत और लोग भी मेरे साथ, काफ़ी लोग थे जो हम लोग अलग-अलग जगह घूम रहे थे। तो ज़मीन पे जो कुछ सबसे बड़ी परेशानियां दिखी महिलाओं की, वो ही मांग पत्र में शामिल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ ने उनको जाल में बिल्कुल जकड़ लिया है ऋण के, वो हम मांग रहे हैं कि 5 लाख तक की ऋण की मुक्ति हो। करप्शन बहुत ज़्यादा है हर चीज़ के लिए, और हमारे पास हम डेली वीडियोस रिलीज़ कर रहे हैं, 600 से ऊपर वीडियोस हैं। महिलाएं कह रही हैं कि राशन कार्ड बनवाने के लिए भी 3,000 रुपये देना पड़ता है, आधार बनवाने के लिए 5,000 देना पड़ता है, विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, कहीं मिल रही है कहीं नहीं मिल रही है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। स्कूलों का में पढ़ाई को बेहतर करना, जो सिलेबस है उसमें जेंडर सेंसिटिव सिलेबस करना, जेंडर बजटिंग, तो 30 सूत्रीय मांग पत्र है। लेकिन ये सारे ही चीज़ें जो हमने लिखी हैं मांग पत्र में, ये बिहार की ग्रामीण बहुत ही कमज़ोर, इकोनॉमिकली कमज़ोर औरतों की से कंसल्टेशन में लिखी है। तो आपने ये जो आज मांग पत्र जारी किया है, तो आपको पॉलिटिकल पार्टी से क्या उम्मीद है? जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव है, बिहार में चल रहा है और ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है। आप ये भी जानती हैं कि कहा जाता है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया और उनको महिलाओं से बहुत उम्मीदें भी हैं वोट को लेकर। तो ऐसे में आप नीतीश कुमार से हो या जो महागठबंधन है, उसने अभी हाल ही में अपना घोषणा पत्र जारी किया है, तो उनसे आप क्या कहेंगी? देखिए, दिल्ली में रह के टेलीविज़न पे, अखबारों में यही पढ़ा था कि नीतीश कुमार ने बहुत विमेन सेंट्रिक स्कीम्स लाई हैं और उससे बहुत अच्छा कुछ हुआ है और औरतें बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि 20 ज़िले, 38 ज़िले हैं, 20 ज़िले मैं खुद घूमी और डेली, मतलब मैं डेली दिन में मैंने 8-8, 10-10 मीटिंग्स की हैं मोहल्लों में, जिसमें 50 महिलाएं, 100 महिलाएं, 200 महिलाएं। मुझे एक जगह कटिहार में, जहाँ पे कोसी का कटाव में वो महिलाएं रह रही हैं, वहाँ पे 3-4 महिलाएं मिली जो कुछ नीतीश जी, मोदी जी की बात कर रही थी। उसके सिर्फ तीन अलावा चार सिर्फ 3-4, सिर्फ 3-4। और एक परसों मैं बिहार शरीफ गई थी, परसों तरसों, वहाँ पे एक पासवान टोला था, जो जाहिर है कि चिराग पासवान का वोट था। उन्होंने कहा कि राशन देते हैं। अदरवाइज, मतलब जो कुछ मैंने आपसे कहा, कर्जे के हाल ये हो गए हैं कि घर गुंडागर्दी होती है पूरी, जो पैसा लेने आते हैं, लोग घर छोड़ रहे हैं, पलायन हो रहा है, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और औरतें बेहद परेशान हैं जिनके लिए कुछ रिलीफ के लिए नहीं हो रहा। स्कूलों में बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही, सरकारी स्कूलों के हाल बुरे हैं। गरीबी का हाल ये है, महंगाई का हाल ये है कि उनके पास कुछ है ही नहीं। तो इतनी औरतें मिली, मैं आपको बता नहीं सकती। अकेली औरतें हैं, 1100 रुपये भी किसी के पास आ रहा है, किसी के पास नहीं आ रहा है। तो ये नीतियाँ कहाँ जा रही हैं? जहाँ मैं घूमी वहाँ तो नीतीश जी की कोई नीति पहुँच नहीं रही, और जो पहुँचती है उसमें दलाली इतनी ज़्यादा है। मतलब इंदिरा आवास, जो अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी आवास योजना कहलाती है, उसमें रेट फिक्स्ड है। अगर आपने पहले इंस्टॉलमेंट में से 15,000 रुपये नहीं दिया तो अगला इंस्टॉलमेंट आएगा ही नहीं। राशन कार्ड में अगर एक बच्चे का नाम लिखवाना है तो 2,000 से नीचे लिखा ही नहीं जाएगा। मतलब मुखिया से लेके और कोई भी जो सरकारी ऑफिसर है, तो इतना ज़्यादा, मैं बहुत सारे स्टेट्स में काम किया है, मैंने ये नहीं सोचा था कि बिहार सबसे ज़्यादा ही करप्ट निकले। तो बहुत एक्चुअली हैरानी हो रही है, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इतना जब बात हो रही है तो कुछ तो हुआ होगा अच्छा, कम से कम ग्रामीण इलाकों में। और मैं, देखिए, जिनसे मैं मिली हूँ उसमें अपर कास्ट भी थी, ओबीसी भी थी, मुस्लिम महिलाएं भी थी, दलित, महादलित, हर तरह की महिलाओं से मिली हूँ, हर तरह के टोलों में गई हूँ और उनके साथ बैठी हूँ घंटों घंटों।
क्योंकि मैंने हर मीटिंग में कम से कम 1.5-2 घंटा लगाया उनसे बात करने में, उन्हें समझने में, उनको बताने में कि देश में क्या हो रहा है। हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत बहुत तकलीफ़ हुई, मैं ये कहूँगी बहुत तकलीफ़ हुई। इतनी गरीबी मैंने बहुत सालों बाद देखी। हालांकि नीतीश कुमार कहते हैं कि वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म को बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन आप कह रही हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है। भ्रष्टाचार भी है, और अगर आप एबडक्शन का डाटा देखें, जो एबडक्शन बढ़ा है वो बहुत हाई है। मेरे पास सामने डाटा नहीं है, लेकिन मैं आपको भेज सकती हूँ। महिलाओं के महिलाओं का यंग लड़कियों का एबडक्शन। और क्राइम क्यों नहीं हो रहा? क्राइम चारों तरफ हो रहा है। महिलाओं के खिलाफ तो इतना क्राइम बढ़ गया है, सामूहिक बलात्कार इतने केसेस हैं। और इसमें जो कर रहे हैं क्राइम, जो वसूल करने आते हैं, हफ्ता और किस्त वसूल करने आते हैं, वो कितना क्राइम कर रहे हैं। रात रात भर बैठा रहता है घर पे औरतों के, जहाँ अकेली औरतें हैं। मतलब कोई एक कहानी नहीं है। और हम ये वीडियो रोज रिलीज कर रहे हैं, 15-15 600 से ऊपर वीडियो है मेरे पास औरतों के। तो हालात ज़मीन पे बहुत ख़राब है। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मतलब उनके जो अभी प्रभाकर परकला वहाँ कह रहे हैं कि जब आपके सेंटर में कौन है? आपके सेंटर में अडानी है या आपके सेंटर में वो गांव की औरत है? गांव की औरत तो नहीं है। 1 रुपए में जब आपने इतनी ज़मीन दे दी, कितने एकड़, हज़ारों एकड़, तो वो औरत तो नहीं है आपके सेंटर में, वरना वो इतनी परेशान है। देखिए, हमारा बिल्कुल पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पे बेटा 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 का इतना होता है, सबको बेटा चाहिए। फॉरबिसगंज में, अररिया में, मैं ऐसी बस्तियों में गई हूँ जहाँ बच्चों के कपड़ों, बदन पे एक कपड़ा नहीं है। बेटा जिसके लिए आप मरे जा रहे हैं, वो पैदा हो गया, बड़ा भी हो गया, लेकिन उसको पहनाने को आपके पास कुछ नहीं है, ना पैर में चप्पल है, ना कपड़ा है। तो आप कौन से विकास की बात कर रहे हैं? बिहार शरीफ में वो माइनॉरिटी का मोहल्ला था जहाँ भी गई, छज्जू मोहल्ला, वहाँ मैंने 8 मीटिंग की है एक दिन में। आप जाइए, ऐसा लगता है आप कूड़े के ढेर में आ गए हैं। कोई पानी का कोई निकास नहीं है, कोई टॉयलेट का कोई निकास नहीं है, कोई टैंक्स नहीं है। तो कौन से विकास की हम बात कर रहे हैं? विकास सिर्फ 1-2 बड़े-बड़े यहाँ पे वो हाईवे बनाने से विकास नहीं हो जाता। विकास तब होता है जब आपके प्रदेश के बच्चे और महिलाएं एक डिग्निटी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो नहीं गुजार रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिया स्वरोजगार के लिए, रोज़गार करने के लिए। क्या ये आप जैसा कि बता रहे हैं कि आप कई डिस्ट्रिक्ट्स में गए, वहाँ आपको पता चला कि महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया? और क्या आपको लगता है कि ये रोज़गार के लिए है या वोट खरीदने के लिए है? देखिए, जितनी औरतों ने फॉर्म भरे हैं, पहली बात तो ये कि फॉर्म भरवाने के लिए वो जीविका दीदी नहीं भरवाए हैं, सब ने 300-300 रुपया उन गरीब औरतों से लिया है फॉर्म भरवाने के लिए। दूसरी बात, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उसका तकरीबन 30-35% महिलाओं के बैंक में 10,000 रुपये आया है। और वो बहुत क्लियर है कि ये पैसा हमें अब वोट मांगने के लिए दिया जा रहा है। वो कह भी रही है, आप थोड़ा लेट आए, हमने जो फिल्म दिखाई थी उसमें वो औरत साफ कह रही है कि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो, और ये जो शायद जहाँ तक मेरी समझ है कि ये दिया नहीं गया है, ये भी लोन है और ये भी वापस दिया जाना है पैसा। तो औरतें तो बहुत साफ तौर से कह रही हैं कि हमको प्रलोभन दिया गया है, झुनझुना दिखाया गया है इलेक्शन से पहले, ताकि हम वोट दे दें, लेकिन अब हम परेशान हो चुके हैं, हम वोट नहीं देने वाले। गरीब महिलाएं जहाँ मैं गई, मिडिल क्लास क्या करेगी मुझे पता नहीं। आपने पूरा प्रदेश देखा, बिहार को नज़दीक से समझा, महिलाओं को नज़दीक से समझा। एक माना जाता रहा है कि जो महिलाएं हैं, चाहे किसी भी तबके की हों, वो एनडीए, नीतीश कुमार, बीजेपी का वोट बैंक है। अभी चुनाव आने वाला, क्या आपको लगता है कि वोट बैंक उनका बरकरार है या उसमें कुछ कमी आई है, कुछ फ़र्क आया है? मुझे लगता है खिसक गया। गरीब औरतों का तो खिसक गया। देखिए, मैं और किसी का नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने बिहार में कभी काम नहीं किया। मैं पहली बार बिहार में इस तरह घूमी हूँ, पूरा बिहार। गुजरात तो मैंने पूरा घूमा है, कश्मीर घूमा है पूरा, और बहुत हरियाणा, पंजाब तो नहीं, महाराष्ट्र, लेकिन बिहार में मैं पहली बार गाँव गई। और मुझे नहीं लगा कि गरीब महिला, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो दलित महादलित हो, चाहे वो
SC ST की हो, OBC हो या मुस्लिम हो, वो नीतीश कुमार के गुण तो नहीं गा रही है, साफ कह रही है कि बदलाव चाहिए। मैं ग्रामीण महिलाओं के लिए जहाँ मैं गई हूँ ये कह सकती हूँ, बाकी जगह का मुझे नहीं मालूम। नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है वो शराबबंदी। शराबबंदी वाकई एक बहुत अच्छी पहल थी। क्या उसका असर आज भी बरकरार है? लगा कि उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी महिलाओं पर पड़ा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाएं बहुत नाराज़ है क्योंकि शराबबंदी आपने कर दी लेकिन शराब सब जगह मौजूद है। और अब जो शराब है वो क्योंकि अब हर तरह की शराब खरीदी जा रही है, और सिर्फ शराब ही नहीं, ड्रग्स का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये शिकायत हमसे महिलाओं ने बहुत जगह की कि ड्रग एब्यूज़ बहुत बढ़ गया है। एक तो बेरोज़गारी इतनी है कि जब बेरोज़गारी है और कुछ आपके पास करने को नहीं है तो आप फिर फिसलते हैं इन चीज़ों की तरफ। दूसरा, शराब आराम से अवेलेबल है और ज़्यादा दामों पे अवेलेबल है, क्योंकि पहले जब जब बैंड नहीं थी तो जो उसका दाम था वो था। अब वही शराब आप डबल दाम पे ख़रीद रहे हैं तो पैसा और बर्बाद कर रहे हैं। तो औरतों को तो ऐसा नहीं लगा कि शराबबंदी से कुछ फ़ायदा होगा। अगेन, जिनसे मैं मिली हूँ उनकी बात कर रही हूँ। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि आपने हिंदुस्तान के कई स्टेट्स का दौरा किया, वहाँ काम किया, बिहार में भी आपने काम किया। अन्य राज्यों के मुकाबले में बिहार की महिलाओं की क्या स्थिति आपको नज़र आती है? हालांकि कहा जाता है कि नेशनल एवरेज जो है विकास का दावा करते हैं ये नीतीश कुमार और उनकी सरकार के लोग के बढ़ा है, तरक्की हुई है, विकास हुआ है, हर तरफ विकास हुआ है। महिलाओं की क्या स्थिति आपको नज़र आती है अन्य राज्यों के मुकाबले में? यूपी जैसी है, मतलब आप बिहार को कश्मीर, मध्य प्रदेश, इवन राजस्थान या गुजरात से कंपेयर नहीं कर सकते। गुजरात, मुझे लगता था गुजरात की स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन आज मैं देखी हूँ, अभी देख के आ रही हूँ कि बिहार जैसी स्थिति तो बहुत कम जगह है। और बिहार का विकास, मतलब आप विकास हम किसे कहें का सवाल है। हर चीज़ में, हर इंडेक्स में तो हम, आप ये देखिए कि हाईएस्ट स्कूल ड्रॉप आउट है पूरे देश में। हाईएस्ट स्कूल ड्रॉप आउट 1 तारीख से 8वीं तारीख तक, 8वीं क्लास तक बिहार में। जिस प्रदेश में बच्चे का हाईएस्ट ड्रॉप आउट है उसकी तो प्रगति वहीं से पता चल जाएगी। जहाँ पे इतने बेरोजगार हैं कि उनको पलायन करना पड़ रहा है और बड़े नंबर में पलायन करना पड़ रहा है, तो वहाँ की जो स्थिति है और विकास है वो, उस पर मुझे नहीं लगता कि कुछ और टिप्पणी करने की ज़रूरत है। विकास तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो ये थी शबनम हाशमी साहिबा, जिन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी बात कही कि नीतीश कुमार जिस वोट बैंक पर बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं वो इस चुनाव में ऐसा लगता है कि वो खिसक गया है, ख़ास तौर से जो गरीब महिलाएं हैं, दलित महिलाएं। ये एनडीए के लिए और खुद नीतीश कुमार के लिए भी शोचनीय है। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना। शुक्रिया।